हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है मैं आपको करंट रेशो के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैं अब तक 11 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। रेशो ऑफ करंट एसेट रुपीज 3 लाख टू करंट लाइबिलिटीज रुपीज 2 लाख इज 1.5 रेशो 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट रेशो दी गई है 1.5 रेशो 1। साथ साथ हमें करंट एसेट भी दी गई है 3 लाख और करंट लाइबिलिटीज भी दी गई है 2 लाख। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off a part of current liabilities। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो फर्म का अकाउंटेंट है वो ये चाहता है कि उनकी करंट रेशो 2:1 हो जाए और वो चाहता है कि ये 2:1 इस तरीके से हो कि हम एक लाइबिलिटी को पे कर दें, एक करंट लाइबिलिटी को पे कर दें। करंट लाइबिलिटी का एक पार्ट पे करके हमारी जो करंट रेशो है वो 2:1 हो जाए। कंप्यूट द अमाउंट दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशो एट द लेवल ऑफ 2:1 में बी मेंटेन। अब हमें ये बताना है जो वो करंट लायबिलिटी का पार्ट पे करेगा उसका अमाउंट क्या होगा। देखिए ये करंट रेशो के क्वेश्चन का एक टाइप है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट रेशो दी गई है 1.5 रेशो 1। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, जो कि हमें दी गई है 1.5 रेशो 1। तो करंट एसेट कितनी दी गई है यहाँ पर बेटा 3 लाख हमने लिख लिया। करंट लायबिलिटीज कितनी दी गई है 2 लाख, वो भी हमने लिख लिया। अब ये अकाउंटेंट चाहते क्या है, ये चीज हमें गिवन थी, ये चीज क्या है हमें गिवन है। जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि करंट रेशो 2:1 हो जाए। अब अकाउंटेंट ये चाहता है कि जो ये रेशो 2:1 हो ना, वो कुछ इस तरीके से हो कि हम अपनी करंट लायबिलिटी का एक पार्ट पे कर दें। तो इसने अमाउंट नहीं बताया। इससे पहले जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसके अंदर अमाउंट दिए गए थे। इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया गया। तो हमने क्या करा, अब हमें अमाउंट तो पता ही नहीं क्या है, तो मैंने लेट कर लिया। लेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड एक्स। हमने एक्स एक ऐसा अमाउंट मान लिया जो कि उन्होंने पे कराया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। जब भी हम करंट लायबिलिटी को पे करेंगे तो हमारे सामने 2 सिचुएशन आएगी। क्या आएगा, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा, दूसरे हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। कैश का मतलब क्या होता है बेटा, करंट एसेट। तो हम जैसे ही करंट लायबिलिटी पे करेंगे हमारी करंट एसेट भी कम हो जाएगी और हमारी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं बेटा, एक्स। तो मैंने क्या करा, हमारी करंट एसेट थी 3 लाख, उसमें से मैंने एक्स को माइनस कर दिया। करंट लायबिलिटी थी 2 लाख, उसमें से भी मैंने एक्स को माइनस कर दिया। और वो अकाउंटेंट चाहता क्या है, 2:1 हो जाए। क्या चाहता है, 2:1 हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 2/1 लिख दिया। बेटा यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा है। मैंने 1 को 3 लाख माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा तो यही आ गया 3 लाख माइनस एक्स। जब मैंने 2 को करंट लायबिलिटी से माइनस करा, 2 इंटू 2 लाख माइनस एक्स, तो ये 3 लाख माइनस एक्स तो ऐसा ही है। अब 2 को क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने 2 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करा तो 4 लाख आ गया माइनस। 2 को एक्स से करा तो माइनस 2x आ गया। अब मैंने क्या करा, इस 2x को इक्वल टू के इधर ले आया। यहां ये माइनस का है, यहां पर आके ये प्लस का हो जाएगा। 4 लाख अपनी जगह ही है, यहां पर x भी अपनी जगह ही है। ये 3 लाख यहां पर प्लस का है, मैं इक्वल टू के उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया। 2x में से x गया तो x आया, 4 लाख में से 3 लाख गया तो 1 लाख आया। तो जो वो बोल रहा था कि आपको इस तरीके से करंट लायबिलिटी का एक पार्ट पे करना है कि हमारी करंट रेशो 2:1 आ जाए। तो वो पार्ट कितना है बेटा, 1 लाख। अगर वो 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी को पे कर देगा
तो उसका रेशियो 2:1 आ जाएगा। लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी नहीं आया या कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।